हेलो माय डियर, आपका टिक्की कोचिंग राजेश 2 में आपका वेलकम है। आज हम आपको कुछ अलग बताते हैं रासायनिक प्रगति में। देखिए, जो चीज़ छूट गया है सवाल लगाते समय आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो हम आपको बताते हैं कि रासायनिक प्रगति में आज अभिक्रिया की कोड की जो गुना के सवाल होते हैं, क्या सवाल जो है वो कैसे लगाने हैं, सभी बच्चे प्रॉब्लम हो रही थी, वो देखिए हम वो बताते हैं। सबसे पहले आप बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि सवाल बहुत टफ है, इसीलिए इसको थोड़े से हमको अलग तरीके से बताना पड़ा। देखिए, इसकी थोड़ी हमने जो डेफिनेशन लिखा हो तो आप ध्यान दीजिएगा। जब अभिक्रिया की कोटि, देखिए समझ रहे हैं, जब अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया उत्पाद में दिया हो, जैसे किसमें दिया हो, देखिए किसमें दिया हो, अभिक्रिया और उत्पाद में दिया हो, तो अभिक्रिया की कोटि गुना में हो जाती है। किसमें हो जाती है? गुना में हो जाती है। ध्यान दीजिए, जब गुना में हो जाती है तो क्या हो जाती है, कैसे निकालना है। देखिए इसके नियम आप देखिए, नियम नंबर 1, पहले गुना को n से मान लेते हैं। गुना जो है, गुना को किससे मान लेते हैं? n से मान लेते हैं। किससे? n से। देखिए n से मान लेते हैं। नंबर 2, समीकरण 1 और 2 बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आता रहे। देखिए आ रहा है आपको, दिखाई दिया आप लोगों को सभी का? नजर बताइएगा हमको। चलिए ठीक है, देखिए समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 व 2 बनाते हैं। फिर नंबर 3 देखिए, दोनों से तुलना करते हैं। क्या करते हैं? दोनों से तुलना करते हैं। नंबर 4, घात की तुलना में n को निकाल लेते हैं। क्या लेते हैं? घात की तुलना में n को निकाल लेते हैं। ये पॉइंट्स आप चलेंगे तो सवाल आपका इजी से लग जाएगा, अदरवाइज आपको सवाल नहीं लग पाएगा। नंबर 5, n का मान ही अभिक्रिया की कोड कहलाती है। जो n का मान आएगा वो अभिक्रिया की कोड कहलाएगी। नंबर 6, ये 2 प्रकार का होता है। देखिए, एक गुना में होता है, एक गुना वाला सवाल आता है, दूसरा एक आंकड़ा से आता है। आंकड़ा, वो आंकड़ा वाले सवाल भी आपको लगाने होंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में आंकड़ा बहुत आ रहा है, ऐसे सवाल आ जाएंगे तो फंस जाएंगे। नंबर 7 क्या है, जितने आंकड़े उतने समीकरण, आंकड़े में जितनी आंकड़े होंगे उतने समीकरण आपके बनेंगे। नंबर 8, प्रथम कोड की अभिक्रिया में सभी मान समान होने चाहिए। अगर आपके मान समान नहीं होते हैं तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कुछ रूल्स हैं, हमने आपको बता दिए, टिप्स हैं, ट्रिक हैं। ये क्या है? टिप्स हैं, ट्रिक है। इसी टिप्स और ट्रिक्स को आप अकॉर्डिंग आपको लगाना है। आप लोग राइट के लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए राइट के लिए आगे बढ़ें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक क्वेश्चन लेकर आपको बता रहे हैं कैसे लगेगा। देखिए, अभिक्रिया 3A उत्पाद के लिए अभिकारक A की सांद्रता 4 गुनी अधिक करने पर अभिक्रिया का वेग कितना होता? 2 गुना हो जाता है। तो अभिक्रिया की कोड की गणना कीजिए। आप लोग सब लोग पहले सवाल को राइट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको लगा के दिखाते हैं। देखिए कैसे सवाल लगेगा। देखिए आपको पहले दोनों तरह के सवाल जो होते हैं वो हम आपको देखिए दिखा दे रहे हैं। देखिए एक टाइप के सवाल तो ये हो गया, पर इसको आप लगा लेते तो दूसरे टाइप के सवाल हम आपको बताते। अब देखिए इसमें जो है आपको जो सवाल हमने आपको दिया है, देखिए उसका हल कैसे होगा वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखेंगे किस टाइप का यह सवाल है। क्या देखेंगे कि किस टाइप का सवाल है। तो इस टाइप के सवाल कैसे होंगे, देखिए ये फर्स्ट टाइप का, पहला का है, देखिए फर्स्ट टाइप। कैसे को मालूम है फर्स्ट टाइप, क्योंकि में आंकड़ा नहीं है। अगर आंकड़ा रहता है, देखिए आंकड़े वाले सवाल तो इस तरह होते हैं, ये आंकड़ा वाला रहता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? आंकड़ा वाला। और ये सवाल जो क्या है, अभिक्रिया उत्पाद है। देखिए इसमें दिया हुआ है अभिक्रिया, देखिए क्या दिया है। अब क्वेश्चन में देखिए, आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए अभिक्रिया कितना है, 3A एरो है। देखिए इसमें लगा है अभिक्रिया 3A उत्पाद। तो हम ये समझ गए कि देखिए ये किस तरह का है। ये जिसमें समीकरण 1 और 2 बनाना है। हमको क्या करना है? समीकरण 1 और 2 बनाना है। अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखिए पहले हल, माना, देखिए हल लिखिए, माना क्या मानेंगे बताइए? माना वेग। ओके, वेग कितना आपका है? देखिए ये वेग बराबर के, देखिए इसमें उत्पाद A है तो क्या हो जाएगा? A
पावर n। हमने आपको बताया था कि आप उसमें क्या मानेंगे, जब कोड का गुना वाला सवाल आया उसमें कह रहा है क्या गुना, देखिए 2 गुना कह रहा है, क्या कह रहा है, 2 गुना कह रहा है। तो सबसे पहले समीकरण एक को देखिए के ए पावर n देखिए इसको समीकरण एक, इसमें n मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ जहां लिख दीजिए, जहां ऐसे लिख दीजिए ज्यादा रहेगा, जहां n आपका क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, n क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, कोटि है। देखिए उसके बाद अब समीकरण एक बन गया, समीकरण 2 बनाइए। देखिए कह रहा है कि अभिक्रिया 3a उत्पाद के लिए अभिकारक, क्वेश्चन आप मिलाइए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ठीक है कि नहीं, क्वेश्चन मिलाइए, नहीं मिल रहा आपका, अरे जो क्वेश्चन हम लोग ऊपर लिखे थे उसको लिख के मिलाइए। अभिक्रिया 3a उत्पाद के लिए अभिकारक a की सांद्रता 4 गुनी है, 4 गुनी अधिक करने पर अभिक्रिया के वेग देखिए 2 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो देखिए क्या क्या दिया है, यानी जो ये वेग है, देखिए वेग है, वेग कै गुना हो रहा है, देखिए अभिकारक a की सांद्रता 4 गुनी है। तो देखिए पहले आपने जो ये लिखा इसको लिख लीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आए। देखिए कि देखिए हमने समीकरण एक हमने हमको यही माने हैं। अब इसमें देखिए अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है, तो इसमें 2 का गुणा करिए। देखिए अभिक्रिया का वेग 2 गुना, जितने गुना होगा, गुना का मतलब आप गुणा करिए, जितना गुना होगा उतना आप उससे गुणा करिए। अब देखिए जो अभिकारक है, देखिए ये जो ए होता है ये क्या अभिकारक होता है, अभिकारक आपका कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, तो 4 गुना हो रहा है, तो इसमें देखिए 4a पावर देखिए n हो गया, ये 4 गुना हो गया, ठीक कि नहीं, समझ में आया। अब देखिए समीकरण में इसको कितना मानेंगे, देखिए 2 मानेंगे। हमने आपसे कहा था समीकरण 1 2 मानना है। अब यहाँ लिखिए समीकरण 1 व 2 से एक सवाल आपको बताएंगे, बस मात्र एक है, खूब ध्यान समझिए। समीकरण 1 व 2 से, ओके क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से। देखिए समीकरण 1 2 लेंगे तो देखिए यह वेग से कट जाएगा, नहीं समझना। देखिए इस तरह है, समीकरण 1 2 से भाग देने पर, ऐसे कर लीजिए तो ज्यादा समझना, भाग देने पर भाग दीजिए। देखिए आपका क्या आ रहा है, देखिए पहला समीकरण एक क्या है, वेग, देखिए दूसरा समीकरण क्या है, वेग गुणे 2 है। चलिए इसका देखिए क्या है, ये k है, समीकरण 1 देखिए समीकरण k है, ऊपर क्या है a है पावर n है, नीचे देखिए क्या है, यहाँ भी k है, यहाँ क्या है 4 है, a है पावर n है, ठीक है। देखिए वेग से काट दीजिए, ठीक है। तो आपका क्या बचा यहाँ, देखिए 1/2 हो गया। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, कौन नीचे करते हैं, नहीं दिखाई दे रहा, चलिए आप नीचे करते हैं, घबराइए मत, आपको सब दिखाई देगा। चलिए अब दिखाई दिया आपको, बताइए, नहीं दिखाई दिया आपको बताइएगा, जब कोई इसका नहीं। चलिए चलिए अब दिखाई दिया आपको, चलिए देखिए आप समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो समझ यहाँ 1 मान लीजिएगा, तो 1/2 हो गया। अब के से कट गया, आपका क्या बचा, देखिए a पावर n 4a, देखिए क्या बचा a 4 पावर n, तो बराबर एक ब्रैकेट में लेते हैं, a/4a पावर n, देखिए काम हो जाएगा, a से कट गया तो आपका क्या बचा 1/2 बराबर ये क्या हो गया 1/4 पावर n हो गया, ठीक है। देखिए कुछ ध्यान से देखिए, तभी आपको हमने आपसे पहले ही कहा था थोड़ा सा आपको टफ है भाई। देखिए मैंने आपको पहले कहा था, थोड़ा इधर देखिए। अब देखिए 1/2 है, 1/2 बराबर क्या हुआ, देखिए 1/4 है, 1/4 को आप 1/2 बने, 1/2 पावर देखिए 2 हो गया, यह उतार लीजिए। क्यों ऐसा करते हैं, 1/2 क्यों करते हैं ये जान लीजिए, क्योंकि जब तक ये दोनों ये रिएक्टेंट बराबर नहीं होंगे घात लिया ही नहीं जाएगा, इसलिए इसको बराबर देखिए। जब भी आपका यह पद जितना रहेगा उतना पद इस पद को भी
इस पद को भी क्या करना पड़ेगा, उसी के रूप में बनाना पड़ेगा। ओके चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे, घात लेने पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टेकिंग ए पावर, घात लेने पर, इंग्लिश में लिखना तो टेकिंग ए पावर, तो 1/2 बराबर है, देखिए घात यहाँ क्या हो जाएगा 2n, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए यहाँ घात लेंगे तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2n बराबर 1 हो जाएगा। ओके तो देखिए n बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 का, देखिए n का मान ही निकल गया। इसमें पूछा था ना कि 2 गुना अपक्रिया की कोट की गणना कीजिए। देखिए हमने माना था ना कि जहां n, देखिए यहाँ हमने लिखा ना जहां n अपक्रिया की क्या है कोटि है, तो आपकी कोटि कितना है 1/2, ये कौन सी कोट की अपक्रिया है, अर्ध कोट की अपक्रिया है। कौन सा है, अर्ध कोट की अपक्रिया है। देखिए कितने लोग हाथ खड़ा करिए कि आपको नहीं आया, रौनक जी, रौनक साहब आ गया, हमें उम्मीद है आपको आ गया होगा, और बाकी तो सबकी बातें ही अलग हैं। चलिए ठीक है, अगर आपको आ गया तो अगला क्वेश्चन हम मूव करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए डियर, अब ये दूसरे टाइप के जो आंकड़ा वाला क्वेश्चन होता है वो कैसे हम देखिए वो बता रहे हैं। देखिए इसकी अपक्रिया जो है क्या 2a + 3b उत्पाद के लिए देखिए दिया गया क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि अपक्रिया 2a + 3b उत्पाद के लिए, देखिए ऊपर जो उत्पाद के लिए ऐसे एक आपको आंकड़ा देगा। देखिए ए है, ए जो मोल प्रति लीटर है, बी जो है मोल प्रति लीटर है, वेग इसका जो देखिए जो है वेग कहीं कहीं जानते हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, देखो यस में यस है, यस में सेकंड है। अब इसमें आंकड़े में दिया है 122 222 244, आपको ऐसे दे के पूछेगा कोटि का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा, कोटि का मान ज्ञात कीजिए। अब कोटि पूछेगी अपक्रिया किस कोट की है, अब ये यही क्वेश्चन दे देगा, यह अपक्रिया किस कोट की है, यह अपक्रिया, ठीक है, यह अपक्रिया किस कोट की है, किस कोट की है। देखिए एनसीईआरटी है या किस कोट की है। देखिए एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको तो इजी तरीके से वो नहीं देगा। एनसीईआरटी के भी अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, अब हम आपको हल करके दिखाते हैं। ओके चलिए, देखिए थोड़ा हिल रहा है, क्या करें, हिल रहा है भाई स्टैंड तो। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ने से पहले देखिए हम आपको लिखे कि हमने सबसे पहले कहा आप समीकरण लिखिए। समीकरण लिखने के लिए दिखाई दे रहा है सबको, चलिए ठीक है, न दिखाई दे तो भी बताइएगा हमको, दिखाई दे रहा है ना, चलिए ठीक है। चलिए देखिए यहाँ लिखिए पहले हल, आपने हल लिख दिया, हल के बाद सबसे पहले समीकरण 1 बनाइए। समीकरण जिसे रेफरेंस सूत्र लिखिए कौन सा, देखिए वेग बराबर, देखिए हमने बताया है कि वेग, आप वेग लीजिए इसे, और सबसे पहले वेग लिख के आप के लिखिए। देखिए इसका दोनों में एक ही रूल है, वेग बराबर के, वेग को देखिए जेड भी कहते हैं। अब देखिए बिग ब्रैकेट में देखते हैं, देखिए ए है तो यहाँ a1 ए लीजिए, ठीक है। अब a की पावर कुछ तो हमें मालूम नहीं है, यह मान लीजिए, किस कोड के लिए तो नहीं मान लिया, यह मान लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए b ले लीजिए, ओके। अब b किस कोड के लिए है हमको ये भी नहीं मालूम है, तो यहाँ n मान लीजिए, ओके। अब देखिए इस तरह आप मान के अब इसमें मान रखते जाएंगे, आपका सॉल्यूशन हल होता जाएगा, ओके। नहीं देखिए अब देखते हैं वेग आपका, देखिए आपका देखिए वेग दिया हुआ है, वेग आपका क्या है, कौन कोई बताएगा, बताइए वेग कितना है आपका है, बताइए कोई बताइए कितना वेग है। किसी को वेग नहीं दिखाई दे रहा है, हम बताते हैं, चलिए देखिए वेग आपकी देखिए ये लाइन में है, वेग आपकी देखिए ये लाइन में है, तो आपकी वेग देखिए 2 2 2 4 हो गई, वेग आपकी कितना हो गई 2 2 4 हो गई। तो देखिए यहाँ 2, देखिए ऐसे 3 समीकरण बनेगा,
2 बराबर फिर 2, देखिए ट्रिक से बता ज्यादा समझ में आएगा। 2 देखिए 2 2 4 ले लीजिए, आप 4 ले लीजिए। बस देखिए एक पॉइंट आपका समझ में, क्योंकि इसी देखिए हमको इसी सूत्र पर फिट करना है। इसी सूत्र में आपको तब आसानी सवाल लग जाएगी। एक ट्रिक है, अगर आप ट्रिक नहीं समझ पाएंगे तो समझिए जो ट्रिक हम बता रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे, आप हल नहीं कर पाएंगे। ओके माय डियर, चलिए देखते हैं आपको आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए 2 2 4 हो गया। अब इसमें देखिए के की वैल्यू तो कोई वेग स्थिरांक दिया नहीं है, तो के उतार लेते, इसमें भी उतार लेंगे, इसमें भी उतार लेंगे, इसमें भी उतार लेंगे। ठीक, देखिए हमारा 3 क्यों है, क्योंकि 1 खंड 2 खंड 3 खंड, तो 3 खंड में दिया 3 समीकरण हमारे बनेंगे। अब उसके बाद देखिए के के बाद हमारा देखिए यहाँ बिग ब्रैकेट लेते हैं। अब ए की वैल्यू देखते हैं, देखिए 3 बना लीजिए, देखिए इसमें भी बना लीजिए, इसमें भी बना लीजिए, इसमें बना लीजिए, इसमें देखिए आपको आसान हो जाएगा। अब ए की वैल्यू देखते हैं, ए की वैल्यू कितना है, देखिए ए वाले खाने में आइए, देखिए एक खाना आपका ये है ना 1 2 2, तो यहाँ पर भरिए 1, यहाँ भरिए 2, फिर यहाँ भरिए 2। बहुत इजी है, बहुत टफ भी नहीं है, जितना टफ आप समझ रहे हो उतना टफ नहीं, बस आप अगर थोड़ा सा जरा सा भी माइंड लगाएंगे मेरी गारंटी आपको आ जाएगा पक्का। क्योंकि देखिए बिना किसी चीज को हम एकदम समझे आपको बताते नहीं, जो भी बताते कि क्वांटिटी नहीं देते, हम आपको क्वालिटी देते हैं, क्वालिटी देते हैं ताकि आप समझें, आप अच्छे से उसको पढ़ें। क्योंकि देखिए 90% लाना इतना बच्चों को खेल नहीं है, देखो पहले बता दिए हैं एकदम। चलिए आगे बी वाला पार्ट कोई बोले भैया, जो बोलेगा 10 रुपये इनाम, बोलिए रौनक। बी का कोई पार्ट बोल सकता है, नहीं बोल सकता? अरे बी वाला पार्ट यार, देखिए बी का पार्ट देखिए ये है, बी का पार्ट देखिए बी वाले भूल जाइए 2 2 4, तो यहाँ 2 करिए, यहाँ 2 करिए, यहाँ 4 करिए। ओके, अब देखिए घात तो हमको नहीं मालूम है, देखिए इस पे पावर यम है, यहाँ भी यम, यहाँ भी यम, यहाँ भी यम, इसके पावर यन है, यहाँ भी यम, यहाँ भी यम, यहाँ भी यम। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, देखिए 3 समीकरण हमारे बन गए, तीनों को तुलना करेंगे आपका सवाल हल हो जाएगा। देखिए थोड़ा स्टैंड नीचे कर रहे हैं ताकि आपको आ जाए। देखिए क्या करें, हमारी थोड़ा ब्लैक बोर्ड छोटा है भैया, बहुत गरीबी में जी रहे हैं, इसीलिए क्या करें, कुछ अर्निंग तो हो ही नहीं रही है, तो भाई कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस करें। चलिए जब हमारा भी कभी दिन आएगा तो सोचेंगे हम भी। अब देखिए क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 2 को हल करेंगे। यहाँ देखिए लिखेंगे, देखिए दिखाई दे रहा है ना आपको? दिखाई दे रहा तो अच्छी बात है, थोड़ा कंजेस्टेड है, सही करेगा। समीकरण 1 व 2 से मतलब क्या करते हैं, 1 का समीकरण 2 से भाग दे दीजिएगा, 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 में देखिए भाग देंगे, जैसे इस समीकरण 1 और 2 है ना, भाग में 2 2 से कट जाएगा, तो देखिए 2 से भाग देंगे, यहाँ समझ में तो भाग लिखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। भाग देने पर आप ले लीजिए, भाग देने पर तो 2 2 कट गया, आपका क्या बचा, 1 बच गया। ओके, अब देखिए इन दोनों में देखिए यहाँ लिखेंगे नहीं, आप समझ जाइए, ये के से भाग देंगे, के कट जाएगा, नहीं समझ में आ रहा? अच्छा करके दिखाएं बैक यार, तुम लोग तो एकदम वही हो। देखिए समीकरण आपका क्या है, देखिए 2 है, और फिर समीकरण 1 2 2 बराबर क्या है, के है, देखिए 1 है, भाई कर लीजिए, भाग ही दे रहे हैं आपको, आप लोग तो इसी बात करते हैं। चलिए पावर n हो गया, भाग दीजिए, देखिए सभी तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 देखिए दूसरा 2 है, 2 लिखिए, हो गया, देखिए 2 यहाँ बीच में डालिए, बटे देखिए इसका कितना है, के है, इसका कितना है 2 पावर m, ये क्या है 2 पावर n। देखिए बिग ब्रैकेट रूल लगा, अर्थात सवाल आपका गलत हो जाएगा, पक्का बता रहे हैं, सवाल आपका गलत हो जाएगा। देखिए 2 2 से कटा भाई साहब, अब कटा देखिए 1 आया, यही तो मैं आपको समझा रहा था, के से कट गया, और देखिए ये 2 पावर n, ये 2 पावर n से कट गया, और देखिए क्या बच रहा है आपका, ये बताइए। देखिए यहाँ बचा 1 बराबर, दिखाई दे रहा है ना? चलिए 1 बराबर आपका क्या बचा, देखिए m है बराबर है
तो 1/2 पावर यम हो जाएगा, 1/2 पावर यम हो जाएगा। अब इसके बाद बताइए क्या हो जाएगा? बताइए भैया, बताइए क्या हो जाएगा आपको, समझ में आ रहा? अब एक है, एक को इस पदों में बनाना है, किस पदों में? एक है। देखिए एक कैसे आता है, देखिए इसकी बहुत बढ़िया जबरदस्त ट्रिक है, वही आप देखेंगे तब आएगा। देखिए एक को लेने के लिए क्या करते हैं, 1/2 इसके पावर 0 लगा देते हैं। देखिए किसी के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इसमें बहुत लॉजिक होगा, बोर्ड में आया हुआ उसका क्वेश्चन बहुत है। यहाँ 1/2 पावर यम, देखिए ये दोनों चीज बराबर हो गई ना, हम यही चीज बार बार सिद्ध करने के लिए, दोनों बराबर हो गए तो यम बराबर देखिए आपका 0 आ गया। देखिए आया, एक वैल्यू आपकी आ गई भैया, यम बराबर 0। अब समीकरण नंबर देखिए 2 और 3 से, देखिए इधर हल करते भैया, देखिए जगह नहीं भैया लाल, क्या करें? अब देखिए समीकरण, अब देखिए समीकरण किसको लेंगे, समीकरण 2 और 3 को। यहाँ देखिए समीकरण 2 व 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग देने पर, से भाग देने, भाग दीजिए। देखिए दूसरा तीसरा 2 से 3 भाग देंगे तो आपका क्या, देखिए 2/4, देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, 2/4 बराबर के बिग ब्रैकेट में 2 पावर यम, फिर बिग ब्रैकेट में 2 पावर यन, फिर देखिए के, फिर क्या होगा 2 पावर यम, फिर 4 के पावर यन। देखिए यम यम से वाला कट जाएगा, 2 × 2 2 दूनी 4, तो ये देखिए आपका क्या हो गया 1/2 बराबर, देखिए क्या हो गया 2 कर देखिए 2/4 हो जाएगा, 2/4 पावर यन, 2 × 2 2 दूनी 4, ये 1/2 के पावर कितना हो जाएगा 1 बराबर 1/2 की पावर यन, घात लेने पर, घात लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा यन बराबर 1 हो जाएगा। देखिए यन बराबर आपका कितना हो गया 1 हो गया। अभी सवाल नहीं पूरा हुआ, अभी कोटि नहीं आई भैया, हम देखते जाइए, इतना आसान समझ रहे हैं। चलिए यन बराबर 1 हो गया। अब क्रिया की कोटि देखिए, अब क्रिया कोटि देखिए, कौन समीकरण इसको देख रहे हैं ना, यही वेग है। अब देखिए जो वेग यहाँ पर हमने लिखा है, वेग, वेग आपका क्या है, वही तो आपको देखना है। वेग देखिए के कितना है ए, देखिए सूत्र जो लिखे हैं ए पावर यम, और कितना है बी पावर यन। देखिए यम यन का मान रखिए, यम का मान कितना है 0, तो वेग बराबर के ए के पावर कितना हो गया 0, बी के पावर कितना हो गया बी के पावर 1, ओके, बी के पावर 1। अब देखिए अब क्रिया की कोटि क्या होगी, यहाँ लिखिए, बस हो गया 2 लाइन हो रहा है। अब क्रिया की कोटि, अब देखिए निकलेगा, अब क्रिया की कोटि, अब क्रिया की कोटि बराबर क्या होगा 0 + 1, क्या हो जाएगा 0 + 1 बराबर 1। देखिए कितना आ गया 0 + 1 बराबर कितना आ गया आपका 1। 1 का मतलब अब क्रिया किस कोटि की है, प्रथम कोटि की क्रिया है। यहाँ लिखिए प्रथम कोटि की यह क्रिया है, प्रथम कोटि की अब क्रिया है, ओके। देखिए इस तरह आप जाके अब क्वेश्चन हल हुआ, प्रथम कोटि की क्रिया। देखिए क्वेश्चन कैसा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना, जो कि ये आंकड़ा क्वेश्चन है, आप लोग को इसी तरह हल करना है। चलिए आप लोग का हो गया, आगे बढ़े, चलिए देर मत करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया अगला क्वेश्चन है, अब क्रिया a + 2b + 3c उत्पाद के लिए वेग नियम a b c की संताओं के क्रम से 2 1
एवं जीरो की कोण दर्शाता, अतः वेग स्थिरांक की इकाई के निर्धारण कीजिए। वेग स्थिरांक की इकाई देखिए आपको निर्धारण करना है। देखिए आप लोग को बताना है, देखिए कर लेते हैं नहीं कर पाएंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आंकड़े का जो सवाल है देखिए किस तरह है। निम्नलिखित आंकड़ों सिद्ध करें कि H2O2 का अपघटन प्रथम कोटि के, देखिए प्रथम कोटि की पूछ रहा है, तो प्रथम कोटि की पूछ करने के लिए हमने कहा था 1 2 3 4 देखिए सब है ना, सभी समीकरणों को आपको क्या करना है, इसमें इक्वल आपको लाना है। इक्वल लाएंगे तभी होगा। देखिए तो देखिए v का मान दिया है और VML में दिया है। आप क्वेश्चन राइट करिए, उसके बाद लगाने का प्रयास करिए, नहीं आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा। पहले आप क्वेश्चन राइट तो कर लीजिए। ओके चलिए हो गया आपका। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत था, उसको हमने अभी के सही करके बताया। देखिए जो यहाँ पर जीरो शो कर रहा था वो जीरो नहीं है, क्या है 10 है। देखिए जीरो सवाल कभी नहीं लगता है, वो 10 उसको बना लीजिए। देखिए जो सवाल अभी हमने को बताया था वहाँ पर आप 10 बनाकर लगाएंगे तभी आपको आएगा, अदरवाइज सवाल नहीं गलत हो जाएगा। देखिए पहले बता रहा हूँ 10 लेके चलेंगे तब K1 K2 K3 का मान समान ही आएगा, अदरवाइज आपको सवाल गलत आएगा। देखिए इस सवाल में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों ये देखिए 4.8, ये जो 4.8 है इस सवाल को देखिए प्रथम कोटि के लिए, क्योंकि आंकड़े के सवाल यही है, इसी आंकड़े के सवाल को आपको लगाना है। देखिए एक प्रथम कोटि के क्रिया निम्नलिखित आंकड़े से प्राप्त होती है। देखिए इसका आंकड़ा ये दिया हुआ है, ये NCERT की बुक है। अगर NCERT की बुक होगी तो आप पेज नंबर कितना है 120 पर आपको मिलेगा, 120-21 पर है। देखिए एक्सरसाइज हम दे रहे हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं आएगा जरूर आप बताइएगा। चलिए देखते हैं। देखिए मैं जो निशान लगाया है देखिए 4.10 पर है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ से आपको सब पूरे एक तरफ से देना है। ओके चलिए एक क्वेश्चन देखिए 4.10, 4. देखिए 11 भी है। देखिए इस तरह क्वेश्चन देखिए एग्जाम में NCERT के बुक से आते हैं, ऐसे आपको देखना है। चलिए देखिए आपको देते जा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। चलिए नीचे आते हैं। देखिए जितने क्वेश्चन हम आपको पहले दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपको लगवाएंगे, ठीक है। चलिए ओके देखिए जितने क्वेश्चन आपको पहले दे रहे हैं, पहले जो क्वेश्चन निशान लगे हुए हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन निशान लगे हुए हैं, इसी क्वेश्चन को आपको हल करना है। आपको फिर बताएंगे धीरे धीरे, अगर सभी करना सभी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक। देखिए 4.20 में देखिए जितने आंकड़े क्वेश्चन हैं, आंकड़े वाले क्वेश्चन आपको लगाने हैं, सिर्फ आंकड़े वाले क्वेश्चन। ओके चलिए आंकड़े क्वेश्चन देखिए आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए 4.21 भी देखिए, सब आप राइट कर लीजिए। राइट करने के बाद एक एक क्वेश्चन को आसानी से आपको एक्सरसाइज करवा देते हैं। पहले आप लिख लीजिए कि इस तरह क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए बस इतना क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी है। थोड़ा सा और देखते हैं, अगर बुक में मिलता है तो हम आपको और दे देते हैं। देखिए क्वेश्चन 16वां देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों प्रदर्शित कीजिए कि यह ABC प्रथम कोटि की है। अब इसको सिद्ध करके देखना है ABC कैसे है। देखिए फटाफट आप लोग सवाल राइट करिए, दनादन आपको सिद्ध करके दिखाना है। देखिए सवाल पहले आपको दे रहे हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे हल करवाएंगे। अगर आप हल नहीं कर पाने में सक्षम है तो देखिए आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, कैसा लग रहा है, बस इतने क्वेश्चन को तो काफ़ी है। अगर आपको अच्छा मेरा वीडियो लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।